नमस्कार, मैं शिवानी लुकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी व 11 सैन्य अधिकारियों का बुधवार को हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन होने पर गुरुवार को महात्मा गांधी अस्पताल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में वक्ताओं ने कहा कि देश को सैन्य दृष्टि से मजबूत बनाने का श्रेय रावत को जाता है। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़, नर्सिंग अधीक्षक मुकुटराज सिंह शक्तावत, महेंद्र सिंह, नंदगोपाल, लक्की ब्यावट सहित चिकित्सा कर्मियों ने जनरल बिपिन रावत सहित हादसे के शिकार हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। परिजनों को और देशवासियों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करें। सर्वप्रथम हम सभी 2 मिनट का मौन रखेंगे। तत्पश्चात देश के सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी व 11 सैन्य अधिकारियों का बुधवार को हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन होने पर धाकड़ समाज की ओर से गुरुवार को 21 यूनिट रक्तदान कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने कहा कि यह बहुत बड़ा हादसा था। इसमें सीडीएस रावत व उनकी पत्नी मधुलिका रावत, जो आर्मी वेलफेयर की चेयरपर्सन भी थी, सहित 13 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह शहीदों को 21 तोपों की सलामी दी जाती है, उसी तरह हमने 21 यूनिट रक्तदान कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि आर्मी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस व पुलिस फोर्स के कारण ही आज हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इनके त्याग को भुलाया नहीं जा सकता। एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है कल। हमारे सीडीएस के चीफ बिपिन सिंह जी रावत साहब और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी, जो आर्मी वेलफेयर की चेयरपर्सन भी हैं, और साथ में हमारे आर्मी के ऑफिसर्स हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिवंगत हो गए। कल जयपुर जाते वक्त मेरे ध्यान में आया कि इसमें किस तरीके से हम उनको एक श्रद्धांजलि दे सकें। इतना बड़ा त्याग और तपस्या है। भारत का जो लोकतंत्र है और आज जो हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, चाहे वो इंडो पाक वार हो, चाहे इंडिया चाइना वार हो, चाहे वो पीस फोर्स के रूप में श्रीलंका या अफ्रीकन कंट्रीज़ में आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस बहुत बड़ा एक त्याग कर रहे हैं। तो छोटी सी एक श्रद्धांजलि के रूप में 21 तोपों को जैसे सलामी देते हैं, 21 ब्लड डोनेशन आज हमने करे हैं। धाकड़ समाज छात्रावास के अध्यक्ष के रूप में मैंने स्वयं ने और मेरे वहाँ के 20 लड़कों ने आज श्रद्धान्वित होते हुए उन देश के शहीदों के लिए, इस भारत माता के उन सपूतों के लिए रक्तदान करा है। मैं चाहूँगा कि हम अपने जीवन में आर्मी में जिस तरीके से कहना, सजेशन देना और क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान है, उनके वे ऑफ वर्किंग को, डिसिप्लिन वे ऑफ वर्किंग को हम कहीं ना कहीं अप्लाई करें। अभी मैं ब्लड डोनेट कर रहा था, सामने ही एक चीज़ मैंने देखी जो उससे रिलेटेड है और इसकी प्रासंगिकता भी है। मनमानी करने वाले लोग डिसिप्लिन पसंद नहीं करते, कह दे तो दूरियां बना लेते हैं। भारत को अब उस जगह जाना पड़ेगा जैसे इसराइल जैसे छोटे छोटे कंट्रीज में मैंडेटरी टू वेयर आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग ज़रूरी है। बिना ट्रेनिंग के हम लोग नहीं समझ पाएंगे। इतने बड़े पॉपुलस कंट्री में ये बहुत बड़ा एक दुखद हादसा था। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को संबल दे और सभी अधिकारियों और उनको इस दुख को सहने की क्षमता दे। शहर के भीमगंज थाना इलाके में अज्ञात चोरों ने सुने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 2 लाख रुपए की नकदी के साथ ही कुल 10 लाख रुपए के आभूषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। गृह स्वामी प्रभुलाल सोनी ने बताया कि वह गत दिनों अपने परिवार के साथ कांकरोली शादी समारोह में शिरकत करने गए हुए थे। इस दौरान उनका मकान सूना था। बीती रात करीब 9 बजे जब वह लौटे तो उनके मकान के ताले टूटे हुए थे। उनके मकान से चोरों ने करीब 2 लाख की नकदी के साथ ही कुल 10 लाख रुपए के करीब आभूषण चोरी कर लिए। चोरी की रिपोर्ट भीमगंज थाना पुलिस को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गृह स्वामी की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की है। गौरतलब है कि भीलवाड़ा शहर में सर्दी के दिनों में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही है, लेकिन पुलिस चोरी की इन वारदातों पर काबू करने में नाकाम साबित हो रही है। अब तक भी शहर में घटित हुई चोरी की बड़ी वारदात का पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है, जिसके चलते लगातार चोरों के हौसले बुलंद हैं। तो वहीं पुलिस की गश्त प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कल सर हम शादी में गए थे कांकरोली। देर रात वापस लगभग 9 बजे भीलवाड़ा पहुँचे। घर का देखा तो अंदर मेन गेट खुला पड़ा था। अंदर के गेट के कुंदे वगैरह टूटे पड़े थे।
अंदर घुसे तो हमारा बेटा रवि, उसके कमरे का अलमारी तिजोरी खुली पड़ी थी। उसमें देखा तो हमने अंट लगा के ताला तोड़ा हुआ है। उसके अंदर ज्वेलरी बच्चे की और नकदी और पोते की चेनें वगैरह ये सब नरादत मिली। वापस शाम को पुलिस में फ़ोन किया भीमगंज थाने में, वहाँ से पुलिस आई और तफ्तीश कर रहे हैं। कितना क्या सामान गायब हुआ है? एक तो बाजूबंद हुआ है, रखड़ी डोरे हुए हैं, सोने की चेनें 2 चेनें हैं, एक पोते की एक चेन है और पाइजब की जोड़ी थी आई की हुई, 8-10 पाइजब की जोड़ियाँ थी, 4 अंगूठियाँ थी बच्चों की और टूटा फूटा चांदी का सामान पड़ा था, उसका टिप्पन भरा था, वो सामान सारा गायब है। केस 1,90,000 रुपये केस पड़ा था। कितना का नुकसान कर गए? मोटा मोटी 10-12 लाख रुपए का करीब सर नुकसान हो गया है। कौन सी जगह है ये? ये सांगानेरी गेट प्रेम नगर। मेरा नाम प्रभुलाल सोनी। आनंद मार्ग स्कूल में गुरुवार को राजस्थान नर्सेज यूनियन महात्मा गांधी चिकित्सालय के तत्वावधान में कोविड-19 वायरस से बचाव जागरूकता सप्ताह के तहत विद्यार्थियों को मास्क वितरित किए गए। विद्यार्थियों को अपने परिवार के 18 वर्ष एवं अधिक उम्र के सभी सदस्यों को कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महात्मा गांधी चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण गौड़ तथा विशिष्ट अतिथि राजस्थान नर्सेज यूनियन के जिला अध्यक्ष लक्की ब्यावट व मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग अध्यक्ष निरंजन चंपावत थे। प्रधानाचार्य श्यामलाल खटीक ने बताया कि इस अनूठे जागरूकता अभियान का हिस्सा बनकर विद्यालय के सभी शिक्षक व छात्र स्वयं को गौरवान्वित समझते हुए राजस्थान नर्सिंग यूनियन का कंधे से कंधा मिलाकर भागीदार बनेंगे और सबको बचाव के उपायों के बारे में जानकारी देते हुए वैक्सीन के फायदे बताएंगे। वर्तमान में हमारे जिले के नर्सेज अधिकारी व कार्मिक चिकित्सालय के अतिरिक्त समाज में आकर भी बीमारी से पूर्व ही उसे रोकने में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। इसी क्रम में विद्यालय में उपस्थित नर्सिंग यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लक्ष्कार, महासचिव ललित जनगर, उपाध्यक्ष करण सिंह सिसोदिया का प्रधानाचार्य श्यामलाल खटीक ने स्वागत कर अभियान की बहुत सराहना की। इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्रथम सहायक भागचंद जैन, एनएसएस प्रभारी भिरूलाल नायक, व्याख्याता अशोक जेतलिया एवं शारीरिक शिक्षक केसरीमल खटीक का विशेष सहयोग रहा। प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर बदनूर कस्बे के रतनपुरा पंचायत के खेड़ला में आयोजित हुआ। शिविर में ग्रामीणों ने एकजुट होकर कहा कि आम आदमी को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें प्रशासन गांव के संग अभियान में मिल रहा है। इसके लिए हर ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर न सिर्फ आमजन को लाभान्वित किया जा रहा है बल्कि उनकी समस्याओं का भी मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। उपखंड अधिकारी शर्मा ने बदनौर पंचायत समिति क्षेत्र की रतनपुरा ग्राम पंचायत में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर के दौरान आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि इन शिविरों के माध्यम से 22 विभागों को एक स्थान पर लाकर उनसे संबंधित सभी कार्यों को मौके पर निस्तारण किया जा रहा है। ग्रामीण जन अपने कामों को गांव के ही समीप बिना किसी रुकावट के करा पा रहे हैं। सामाजिक पेंशन, उपचार, आवासीय पट्टा, भूमि आवंटन, पालनहार, खाद्य सुरक्षा, विद्युत सहित सभी लाभकारी योजनाओं का ग्रामीणों को फायदा दिया जा रहा है। विकास अधिकारी बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि शिविरों में प्राथमिकता के साथ आमजन की सेवा की जा रही है। बदनौर पंचायत समिति आवासीय पट्टे के मामले में सबसे अव्वल रही है। प्रधान ऐश्वर्या सुरावत ने बताया कि आयोजित हुए शिविर की मुख्य विशेषता महिला को सशक्तिकरण को बढ़ावा देने को लेकर बालिका बचाओ बालिका पढ़ाओ का संदेश देते हुए नन्ही मुन्नी बालिकाओं का शिविर में जन्मोत्सव मनाया गया। वहीं बाद में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना को गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार से फायदा मिले, इसको लेकर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी अदा की गई। वहीं शिविर के माध्यम से निशक्त भूमिहीन लोगों को निःशुल्क पट्टे वितरित किए गए। वहीं कार्यक्रम में बदनौर उपखंड क्षेत्र के सभी सरकारी विभागों के अधिकारी शिविर में मौजूद रहे। देखिए, राज्य सरकार की जो ये मंशा थी कि लोगों का काम उनके नज़दीक स्थान पे और उनकी पंचायत के स्तर पे ही हो, इस आशा से जो राज्य सरकार ने कैंप आयोजित किए उसमें पूरे ज़िले में बहुत ज़बरदस्त काम हुए हैं। पब्लिक के जो भी पब्लिक काम लेके आई है, जो नियम में आने वाले थे, सारे हाथों हाथ डिस्पोजल हुए हैं, निस्तारण हुए हैं। जनता बहुत खुश है, सब लाभान्वित हुई है। बहुत सीएम साहब का धन्यवाद ज्ञापित करती है। इस कैंप के अंदर भी लगभग 125-150 जो पट्टे जारी हुई है, ये कम बात नहीं है। मगरा क्षेत्र में आबादी में भूमि बहुत कम होती है, फिर भी जैसे मेरे को पता लगा कि यहाँ आवास के लिए पट्टे बिना बहुत कम परिवार ऐसे बचे हैं जिनके पास में पट्टे नहीं है। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि पट्टे विहीन परिवार जो परिवार है शून्य है यहाँ पे, और यहाँ पे
अन्य विभागों के, चाहे राजस्व विभाग में है, जो लगभग 100 से ज़्यादा म्यूटेशन खुले, नामांतरण खुले हैं। शुद्धियाँ हुई है जिनके बहुत दिनों से जो अटकी हुई थी, वो आज यहाँ पे रतनपुरा के अंदर प्रशासन गाँवों के संग अभियान आयोजित हुआ है, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ सीओ साहब भी पधारे, जिन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया और यहाँ 22 विभाग के कर्मचारीगण अधिकारीगण उपस्थित रहे, जिन्होंने जनता की काफ़ी समस्या थी उनका समाधान किया। और आज ग्राम पंचायत द्वारा यहाँ 121 पट्टे जारी किए गए हैं, जो कि मंगरा क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही यहाँ महिला बाल विकास द्वारा भी कार्यक्रम किया गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और यहाँ हमने कोविड के दौरान जिन्होंने बहुत ही सेवाभावी रूप से कार्य किया है, जिन्होंने जनता की सेवा की है, उनको भी सम्मानित करने के लिए सर्टिफिकेट वितरित किया। और आज हम पहुंचे हैं भीलवाड़ा जिले के बदनौर के रतनपुरा गांव में, जहां प्रशासन गांवों के संग अभियान जो आयोजित हुआ उसमें सर्वाधिक पट्टे इस ग्राम पंचायत में वितरण, पंचायत समिति में वितरण किए गए। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के एसडीएम सर। प्रशासन गांवों के संग अभियान में जगह जगह आप पहुंच रहे हैं, सबसे अधिक पट्टे बदनौर पंचायत समिति में वितरण किए गए, आखिर इसका श्रेय किसको दोगे आप? सर, बदनौर पंचायत समिति में हमारे 20 पंचायत हैं, तो हमने 3000 से अधिक पट्टे अब तक दे चुके हैं। फॉलोअप कैंप 10 तारीख को बंदौर में, उसमें भी कुछ और पट्टे देंगे, तो हमारा एवरेज 150 से अधिक है। तो इसके लिए हमारी पूरी पंचायत समिति की टीम, हमारे वीडियो साहब, प्रधान जी, पूरी टीम मिलकर पूर्व तैयारी करती है और बकायदा बिल्कुल सारे पट्टे और सारी लिस्ट हमें शाम को देते हैं, हमने इतने पट्टे दिए सबको, तो काफ़ी अच्छा लगा। और सीओ साहब हमारे बीच बीच में मॉनिटरिंग करते हैं, आज भी पधारे, बीच में कई कैंपों में पधारे, तो उससे भी मोटिवेशन मिलता है। और हमारे सरपंचों की टीम बहुत अच्छी है, तो आपस में महिला शक्तिकरण को लेकर काफी बढ़ावा दिया गया, हर अभियान में देखने को मिला, इसलिए महिला इसमें बहुत अच्छा वो एक मैसेज दिया है इस बार। महिलाओं को गोद भराई करते हैं, बच्चों का केक कटवाते हैं और अन्नप्राशन वाली जो शुरुआत में जो अन्न देते हैं बच्चों को, वो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। रोजाना हम आयोजित करते हैं, लगभग आधा से 1 घंटे का प्रोग्राम होता है और वो महिला आती हैं, छोटे बच्चे आते हैं, तो वो सबको बहुत अच्छा लगता है। और हमारी चूँकि प्रधान महिला हैं, तो वो और इंटरेस्ट से उसको करती हैं। ये थे एसडीएम हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि जो लोगों की समस्या थी उन्होंने कैंप के जरिए हम लोगों ने निस्तारण किया है। कैमरामैन जसवंत सिंह सुरावस के साथ रोहित सोनी, भीलवाड़ा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। 100% नेचुरल थेरेपी के लिए आपके शहर भीलवाड़ा में एकमात्र निःशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर। अगर आपको एलर्जी, कमर दर्द, घुटना दर्द, साइटिका, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल, गठिया, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की तकलीफ, साइनस, पाइल्स, प्रोस्टेट, महामारी की तकलीफ, लकवा, त्वचा रोग, कब्जी, खांट, बच्चेदानी की तकलीफ, मोटापा, गैस की तकलीफ में से कोई भी तकलीफ हो तो इन तकलीफों में जबरदस्त फायदे के लिए हमारे 6M थेरेपी सेंटर पर लगी है दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक वाली मशीनें। तो आइए 6M थेरेपी सेंटर पर और पाइए आपकी तकलीफों से निजात। आपको पानी की बोतल और 2 बेडशीट के साथ आना है और वापस आरोग्य होकर जाना है। निःशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर, समय सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 से 5:30 बजे तक, शनिवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। पता 6M थेरेपी सेंटर, रामसनेही हॉस्पिटल के सामने, रिलायंस स्मार्ट के ऊपर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829013450, 9667888863। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food.
आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा केशव हॉस्पिटल रोड वृद्धा आश्रम अपना घर में रविवार को शुगर, घुटना दर्द व एक्यूप्रेशर शिविर लगाया जाएगा। इन बीमारियों को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक डॉक्टर सत्यनारायण नुवाल, डॉक्टर सुभाष अग्रवाल व श्याम सुंदर पारिक देखेंगे। अध्यक्ष दलाल समनानी ने बताया कि सभी रोगियों को निःशुल्क दवाइयां दी जाएगी। समय पर आकर अपनी बीमारियों की जांच कराकर उचित दवाइयां लें। रायला थाना क्षेत्र के इरास ग्राम पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय खारड़ी में भामाशाह विद्यालय के स्टाफ की तरफ से विद्यालय की सभी छात्र छात्राओं को स्वेटर व जर्सी वितरित की गई। खारड़ी विद्यालय के संस्था प्रधान राजेश लोहार ने बताया कि अमित पोखरना के सहयोग से G9 बिल्डर्स के एक प्रयास खुशियां बांटने के तहत 30 स्वेटर, आशा व्यास इरास अध्यापिका की ओर से 80 स्वेटर व शेष 67 स्वेटर स्थानीय विद्यालय खारड़ी के स्टाफ की तरफ से विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को स्वेटर व जर्सी पहनाई गई। इस मौके पर स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान राजेश लोहार, अध्यापिका मंजुलता वैष्णव, दयाशंकर शर्मा, सुशील जांगीर सहित ग्रामीण ने खारड़ी व हीराखेड़ी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को स्वेटर पहनाया। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।